और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में बर्फीली ठंड की मार है। 25 जिलों में गलन ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है और कई शहरों में हालात ये कि 2 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। हैरानी की बात यह है कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तापमान 2 डिग्री यानी कि जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। पूरे इकोसिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें पेश आने वाली है वो आपको गर्मियों में पता चल सकती है, क्योंकि इस समय जो मौसम बना हुआ है, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। बारिश ना होने की वजह से किसानों को उनकी खेती में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के साथ कोहरे को लेकर इस समय अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। तो इस समय यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में पहाड़ी जो शहर है उनसे भी ठंडा तापमान देखने को मिल रहा है। यूपी में बर्फीली ठंड की मार नजर आ रही है। 25 जिलों में गलन ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है और कई शहरों में 2 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है। कई शहरों की अगर हम बात करें 2 डिग्री यानी कि जमाव बिंदु पर है इस समय पारा। और शीतलहर के साथ कोहरे को लेकर अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। वहीं ठंड हवा के साथ बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। तो ठंडी हवाओं के साथ बारिश परेशानी जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी किसानों की जो फसलें हैं वो सीधी सीधी पाले की मार झेल रही है। हालांकि कहा जाता है आज बहुत सी जगहों पर लोहड़ी बनाई जा रही है, उसके बाद मकर संक्रांति का पर्व। कुल मिलाकर कहा जाता है कि इसके बाद मौसम खुलना शुरू हो जाता है। और ठीक अगर ऐसा ही साबित होता है या फिर ऐसा ही मौसम रहता है तो सवाल ये खड़ा होगा कि अभी सर्दी के कोटे की बारिश जो नहीं हुई है उसका एक तरीके का जो खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है वो कैसे उसकी पूर्ति हो पाएगी। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोनू आपके पास आना चाहेंगे, दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। अमित चौधरी भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे मेरा सवाल, इस समय कोहरे को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? वाहनों की रफ्तार पर क्या ब्रेक लगती नजर आ रही है या अभी भी लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं? तो सोनू, आपको शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। अमित के पास हम चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करेंगे इस समय दिल्ली एनसीआर में तापमान को लेकर अमित क्या स्थिति है? मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जताया गया उसका कितना असर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, अगर आज की बात की जाए तो दोहरी मार झेलने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग मजबूर हैं। कोहरे से तो राहत है, लेकिन पोल्यूशन का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। 360 के आसपास पोल्यूशन है। और वहीं तापमान की बात की जाए तो सोमवार का दिन यानी कल का दिन जो है वो नोएडा का सबसे ठंडा दिन रहा। 3 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो पहुंच गया था और आज भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। रात में तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी और अभी भी 7 और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है, जो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ऐसे कामकाजी लोग जो दोपहिया वाहनों से अपने दफ्तरों तक जाते हैं वो ठिठुरन भरी ठंड में अपना सफ़र करने के लिए मजबूर है और बहुत ज़्यादा शीतलहर और ठंड होने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इसी तरीके से जो पोल्यूशन है यानी प्रदूषित हवा भी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव लगातार डाल रही है। पिछले 1-2 दिन पहले की बात करें तो 200-250 के आसपास जो AQI है वो पहुँच गया था। लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन क्योंकि हवा की रफ्तार में कमी आई है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है वो दिल्ली एनसीआर में आज चल रही है, तो हवा कम होने की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो एक बार फिर बढ़ गया है। और पोल्यूशन बढ़ने से एक तरफ सर्दी का सितम बढ़ने से तो दोहरी मार झेलने के लिए दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, ये ग्रेटर नोएडा के तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल मजबूर हैं। और इसी तरीके का जो मौसम है वो आने वाले समय में बना रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जिस तरीके से कल और आज तापमान में भारी गिरावट देखी गई है, तो मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कि दिन थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है, सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है तो माना जा रहा है सर्दी और आने वाले समय तक बढ़ सकती है और इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा। मौसम वैज्ञानिक भी इसी तरीके का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। और बरसात की जहां तक बात की जाए तो बारिश होने का अभी तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आसमान पूरी तरीके से साफ है
है। कल भी धूप निकल चुकी थी और आज भी धूप निकल चुकी है। धूप निकलने के बाद लोग धूप सेक कर थोड़ा सा अपने आप को गर्मी से राहत तो दिला लेते हैं, लेकिन सुबह के वक्त की बात की जाए या शाम के वक्त की या रात की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सर्दी और तापमान में लगातार इसी तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले समय में भी इसी तरीके का मौसम बना रहने का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया जा रहा है। और फिलहाल अगर बात की जाए पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन को रोकने को लेकर तमाम तरीके के जो इंतजामात हैं, तमाम तरीके की जो कवायद हैं वो कवायद की जा रही हैं। बावजूद उसके पोल्यूशन के लेवल में कमी नहीं दर्ज की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टीम आई थी और नोएडा की तकरीबन 142 सड़कों की ये जांच की गई थी कि सड़कों के किनारे जो धूल है वो किन किन सड़कों पर है, किन पर नहीं है। तो 90 ऐसी सड़कें मिली थी जहां पर संतोषजनक जो टीम है वो संतोषजनक नहीं पाई गई और उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए और ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित करने की बात कही गई थी जहां सड़कों पर ज़्यादा धूल होती है और उस धूल को ख़त्म करने की बात की गई थी, क्योंकि सड़कों पर जमा धूल गाड़ियों के साथ उड़ती है और वो हवा में मिल जाती है, जिसके चलते पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। एक बार और दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम सड़कों का निरीक्षण करने के लिए आएगी। उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के जो तमाम दावे हैं, तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने कवायद तेज कर दी है। कई सड़कें टूटी होने की वजह से भी जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। उन सड़कों की मरम्मत के लिए भी कहा गया है। तो फिलहाल तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी इसी तरीके के हालात में बना हुआ है और सर्दी का सितम भी फिलहाल लगातार जारी है। दीपशिका। बिल्कुल, तो सर्दी का सितम यहाँ पर लगातार जारी है। शुभम के पास हम चलते हैं। शुभम, देखिए, जाती सर्दी में जाड़ा आना, बीते 2 सालों से मौसम का यही पैटर्न देखने को मिल रहा है और बदलते इस पैटर्न से जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है उसके लिए फिलहाल आम इंसान तैयार नहीं है। नतीजा ये नुकसान खासा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि अब फिलहाल ठंडक ठिठुरने वाली, गलन वाली शुरू हो गई है। कोहरा थोड़ा सा राजधानी लखनऊ में आज सुबह कम नजर आया था, लेकिन बीते 2-3 दिनों से निकल रही धूप दोपहर में लोगों को राहत देती है, लेकिन शाम तक चल रही ठंडी हवाओं ने गलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और साथ ही साथ ठिठुरने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक तरफ जहां लोगों को ठंडक से परेशानी हो रही, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इन सब की सबसे ज़्यादा मार किसानों की फसलों पर पड़ रही है। एक तरफ जहां बीते दिनों ही मौसम विभाग की तरफ से हल्की बूंदाबांदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के कुछ क्षेत्रों में पड़ने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये बात सुनने के बाद जरूर किसानों में एक राहत की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस बारिश से उनको थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गलन जबकि और ज्यादा बढ़ गई है। हवाएं, बर्फीली ठंडी हवाएं लखनऊ में पारे को हल्का सा शाम को गिराने का काम करती है, तो वहीं दोपहर में तेज धूप लोगों को राहत भी देती है। बिल्कुल, ये तेज धूप कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर देती नजर आ रही है। सोनू भी हमारे साथ बने हुए, सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, इस समय अगर हम बात करें गाजियाबाद से, क्या तस्वीरें नजर आ रही है बदलते मौसम को लेकर और भीषण ठंड को लेकर? देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जो सुबह का टेम्परेचर था वो 6 डिग्री सेल्सियस था और बात करें इस समय के टेम्परेचर की तो 7 डिग्री सेल्सियस इस समय का टेम्परेचर है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हाथों में जलन महसूस हो रही है। इस समय अगर सड़कों पर खड़ा जाए तो वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। एक बार तस्वीर आपको सड़कों की दिखाना चाहूंगा। देखिए, तस्वीर आप देखिए, जो ठंड के साथ साथ जो पोल्यूशन की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। देखिए, सामने जो हाई राइज बिल्डिंग है, पोल्यूशन की चादर में आपको लिपटी नजर आ रही है। जहां एक तरफा ठंड, वहीं दूसरी तरफा जो पोल्यूशन की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रही है। तो लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर में जो जिस तरीके के हालात हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। तो जो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, कोहरा और बढ़ सकता है। हालांकि कोहरा होने से जो किसान हैं उनको काफी परेशानी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो जो किसान हैं उनकी फसलों को फायदा हो सकता है। फिलहाल जो बारिश के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आसमान साफ है। वहीं बात करें ठंड की तो ठंड से थोड़ी राहत दिन में जरूर मिल जाती है, क्योंकि सूर्यदेव दर्शन देते हैं तो उसके बाद थोड़ी हल्की धूप लोग सेकते हैं, तो जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलती है। पर आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। जी
बिल्कुल, तो यहाँ पर ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शुभम के पास हम चलते हैं, क्योंकि देखिए भीषण ठंड है। शुभम, प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं उन लोगों के सामने आ रही है जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद सभी जगहों पर अलाव और पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोगों को जो ठंड में ठिठुर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से इससे ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल प्रदेश भर के सभी जिलों में इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश अधिकारियों को सख्त तौर पर किए गए हैं। राहत विभाग की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कई जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां सामने आई जहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भी लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने का काम किया गया है। फिलहाल लोग उम्मीद अब यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब ठंडक से लोगों को थोड़ी बहुत राहत और ज़्यादा मिले, जिससे कि फिलहाल अब जो बीते कई दिनों से लगातार पड़ रही ठंडक जो लोगों को परेशान कर रही है, वो अब उससे फिलहाल निजात मिल सके। बिल्कुल, लोगों को यही उम्मीद है ठंड से निजात मिल सके। अमित के पास हम चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो इस बार नवंबर जो है सबसे ज्यादा सर्द रहा, लेकिन अल नीना इफेक्ट जिसकी बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं जरूर कम नजर आ रहा है। अमित, बिल्कुल, देखिए मौसम के बदलाव का कारण यही है, और जिस तरीके से बरसातों के दिनों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कई बार बरसात हो जाती है, सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और गर्मी भी पूरा प्रचंड रूप अपना दिखाती है। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है मौसम में वो देखा जा रहा है। और इस मौसम की बात की जाए या इस सीज़न की बात की जाए तो अब पिछले 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो लगातार तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। उसी के चलते मौसम वैज्ञानिक इस बात का अनुमान जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, यानी 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद जिस तरीके का अनुमान जताया जाता है कि मौसम खुल जाएगा और थोड़ा गर्मी होना शुरू होगी, लेकिन उस तरीके का अनुमान अभी नहीं जताया जा रहा है। फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरीके के हालात मौसम के रहने वाले हैं और सर्दी आने वाले दिनों में और इसी तरीके से पड़ सकती है। इस तरीके का अनुमान फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया जा रहा है। हालांकि जाती सर्दी इस समय ज्यादा जाड़े का एक जो तस्वीर है क्या वो पेश करती है, देखने वाली बात रही है। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।